मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमने जितनी वीडियो डाली है वो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था सॉर्ट हम कैसे यूज करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे शो एंड हाइड। देखिए ये जो पैराग्राफ हमने लिखे हुए हैं इनमें कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। यदि हम इस कमांड को यूज करेंगे तो वो मार्क्स हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये जो पी जैसा बना हुआ है ये है एंटर का मार्क। जहां जहां हम एंटर यूज करेंगे ये वहां वहां आ जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ एंटर मारेंगे तो ये यहाँ पर भी शो हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हमें नजर आ रहे हैं ये है स्पेस। अगर हम इसे यूज करें तो ये हमें स्पेस नजर आएगा। यदि यहाँ हम टैब यूज कर लें तो जो एरो बनकर आएगा ये है टैब का साइन। इसी तरह से यदि हम सेक्शन ब्रेक लगा देते हैं या पेज ब्रेक लगाते हैं वो सब इसमें शो होता है। अब अगर हम जैसे यहाँ पर हम यहाँ पेज ब्रेक डाल दें या हम कोई सेक्शन ब्रेक लगा देते हैं, यहाँ पर ब्रेक्स में जाएंगे, देखिए अब ये यहाँ शो हो रहा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। यदि इसे हम बंद कर दें तो यहाँ से ये सारे जो मार्क्स थे वो सारे हाइड हो गए हैं। अब हमें कोई भी किसी भी तरह का सिंबल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद है लेफ्ट। ये जो अलाइनमेंट्स होते हैं ये 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट होता है जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड से लिखेगा इस तरह से। यदि हम इसे राइट कर दें तो ये राइट साइड से लिखेगा। यदि हमने इसे सेंटर में ले आए तो ये कर्सर हमारा सेंटर से लिखेगा। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ही जाएगा। जस्टिफाई होता है, देखिए जस्टिफाई होता है अब हमने जो भी कुछ लिख रखा है इसमें कहीं पर बहुत ज्यादा स्पेस है या कहीं पर बहुत कम स्पेस है। इस जस्टिफाई को पढ़ने से पहले हम एक बार पहले इसका सेक्शन ब्रेक जो है उसे डिलीट कर देते हैं और सेक्शन ब्रेक डिलीट भी यहीं से होगा। हम शिफ्ट के साथ नेविगेशन कीज यूज कर इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये जो स्पेस हमने बनाए इन्हें हम हटा देते हैं। अब ये जो पीछे की तरफ कोई किसी लाइन में आगे है किसी लाइन में पीछे की तरफ है वर्ड्स हमारे, तो ये यहाँ पर कोई भी इक्वलिटी नहीं है। यदि हम इस डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए अब प्रत्येक लाइन इक्वल आ रही है। देखिए इसमें एक जो बात होती है वो ये है कि ये जो स्पेस होता है उसको ऑटो एडजस्ट कर देता है, यानी जहां पर स्पेस कम होगा वहां ये स्पेस को बढ़ा देगा और यदि इसे कहीं लग रहा है कि स्पेस ज्यादा है तो उस स्पेस को ये कम भी कर देगा। इसके बाद आता है लाइन स्पेस। यहाँ इस लाइन स्पेस को हम कैसे यूज करेंगे, किसी भी पैराग्राफ में जहां हमें लाइन स्पेस यूज करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और लाइन स्पेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट हमेशा जो लाइन स्पेस होता है वो होता है 1.15 का, ये डिफॉल्ट है। अब हमें अगर जैसे 3 लाइन का स्पेस डालना है या 2 का डालना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और नॉर्मली वो डल जाएगा। यदि हमसे कोई कह रहा है कि आप एटलिस्ट डालिए या मल्टीपल डालिए तो हम अंदर ऑप्शन में जाएंगे लाइन स्पेसिंग में और यहाँ पर जो ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग इस पर
जैसे हमें एटलीस्ट डालना है और उसने कहा है आपको एटलीस्ट 20 पीटी डालना है, तो हम यहाँ 20 को प्रेस कर देंगे और ओके करेंगे, हमारा लाइन स्पेस 20 पीटी हो गया। अब देखिए ये है शेडिंग, इसे बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं और इसको मैंने आपको हाईलाइट कलर के साथ पढ़ाया था। ये यूज कैसे होता है, ये पूरे पैराग्राफ के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसको कलर करते हैं इस तरह से। इसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर जो होता है, देखिए बॉर्डर कई तरह से लग सकता है, यानी जैसे अगर हमने इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें इसमें कहा जा रहा है कि बॉटम बॉर्डर लगाइए, तो हम बॉटम पर क्लिक करेंगे, बॉटम हो जाएगा। यदि हमें टॉप लगाना है तो हम टॉप पर क्लिक कर देंगे और लेफ्ट या राइट को हमसे लगवा रहा है तो हम लेफ्ट और राइट को क्लिक कर देंगे। बॉर्डर हमने लगा लिया अलग अलग। अब हमें ये बॉर्डर अगर हटाने हैं तो हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर के बाद इसमें नीचे का ऑप्शन आता है बॉर्डर एंड शेडिंग, हम इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेटिंग में नन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम। नॉर्मली जो बॉर्डर होता है वो होता है बॉक्स, यानी हमने सीधे से कोई चूज किया लाइन, बॉक्स को क्लिक कर दिया और बॉर्डर अप्लाई हो गया। पर यदि हमें कोई पर्टिकुलर कोई नाम देकर बता रहा है कि हमें शैडो बॉर्डर ही लगाना है तो हम शैडो को क्लिक करेंगे। यदि हमसे कोई कलर डलवा रहा है तो हम जहां पर लाइनिंग बनाने से पहले, तो ऑटोमेटिक अगर हम इसे नन कर देते हैं, शैडो को क्लिक करेंगे, यहाँ लाइनिंग आ गई। अब हमें कलर चाहिए तो हम यहाँ पहले कलर डाल दिया कलर हमने, अब ये भी ग्रीन कलर का हो गया। यदि हमें इसकी जो लाइनिंग है उसकी विड्थ को बढ़ाना है तो हम यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। ओके, ये तो हो गया पैराग्राफ बॉर्डर। हमने किस पर लगाया इस बॉर्डर को, पैराग्राफ पर। जिस तरह से हम पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाते हैं उसी तरह से हम टेक्स्ट पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी हम अलग अलग वर्ड पर बॉर्डर लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे, वही बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, पैराग्राफ ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई टू में, इस पैराग्राफ ऑप्शन को हम टेक्स्ट कर देंगे। टेक्स्ट करने के बाद अब जब हम बॉर्डर लगाएंगे तो ये पर्टिकुलर एक लाइन पर लगेगा कैसे, बॉक्स। अब ये एक लाइन पर लग गया। यदि हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ड पर ही लगे, जैसे यू कैन यूज दिस गैलरी, इन पर अलग अलग बॉर्डर लगे, तो हम उसे कैसे लगाएंगे, फाइंड में जाएंगे, फाइंड में मोर ऑप्शन पर जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन है स्पेशल, इसको क्लिक करेंगे। यहां हमारे पास एक ऑप्शन होता है एनी लेटर, इस एनी लेटर को चूज कर लेंगे और फाइंड इन करेंगे, फाइंड इन करंट सिलेक्शन। इसे यहां से तो क्लोज कर देंगे और वापस बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग, हम इस विड्थ को कम कर लेते हैं ताकि ये इजी गोइंग हमारे समझ आ जाए। अब हम टेक्स्ट हमने चूज कर रखा है, बॉक्स चूज कर लेंगे, ओके। अब ये हमारे प्रत्येक वर्ड पर अलग अलग बॉर्डर लग गया है। देखिए ये पैराग्राफ ग्रुप हो गया। अब इसके बाद इस पैराग्राफ ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है उसमें क्या है हमारे पास, देखिए इस बॉक्स में हमारे पास है अलाइनमेंट, यहां से हम अपने हमारा जो भी मैटर है उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इंडेंट लगाएंगे हम यहाँ से लेफ्ट और राइट। यदि हम इस मिरर इंडेंट को यूज करेंगे तो यहाँ पर दो ये जो लेफ्ट और राइट ऑप्शन है ये चेंज होकर क्या हो जाएंगे, इनसाइड और आउटसाइड। ये जो स्पेशल ऑप्शन हमें नजर आ रहा है इसमें होता है हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, और हम इसे लगाएंगे कैसे, इसे लगाने के लिए हम सबसे पहले इन बॉर्डर्स को हटा देते हैं ताकि हम अच्छे से इसे समझ सकें। बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाकर इसे नन कर देंगे, ओके करेंगे। अब जो पैराग्राफ बॉर्डर था वो हट गया। अब अगर हमें टेक्स्ट बॉर्डर भी हटाना है तो हमें पहले यहाँ से इसे टेक्स्ट चूज करना पड़ेगा और इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में हम गए,
छोड़ देंगे और बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करेंगे। यहाँ जो ये स्पेशल ऑप्शन है, जहाँ पहले हम ये डालेंगे, यदि हमें उसने कहा है कि आप फर्स्ट लाइन इंडेंट जो आपको लगाना है वो 2 pt का लगाना है, तो हम यहाँ 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक फर्स्ट लाइन, और अब हम इसे ओके कर देंगे। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट लग गया 2 pt का। इसी तरह यदि हम इस पैराग्राफ पर हैंगिंग इंडेंट लगाना चाहते हैं तो वापस वहीं जाएंगे। अब अगर हम यहाँ हैंगिंग इंडेंट चूज कर लें, और जैसे ही हम जहाँ पर नंबरिंग चेंज करेंगे, यानी किसी ने हमसे बोला कि आप 2.1 का लगाइए, तो ये हैंगिंग इंडेंट है, ये 2.1 है, और अब अगर हम इसे चेंज करेंगे, ओके करेंगे, ये लग गया हमारा हैंगिंग इंडेंट। ये हैंगिंग इंडेंट हो गया और ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसी तरह से जिस तरह से पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसी तरह से फॉन्ट ग्रुप में भी है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है स्पेसिंग। ये जो स्पेसिंग है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था आफ्टर स्पेस डालने के लिए। 2 पैराग्राफ के बीच बिफोर और आफ्टर स्पेस डालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे कैसे, जहां हमारा कर्सर है, यदि जैसे हमें इसके बिफोर, इस पैराग्राफ के बिफोर स्पेस डालना है, तो हम यहाँ पर उस स्पेस को लिख देंगे। जैसे हमें 32 का डालना है, 32 आ गया, ओके करेंगे। अब पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच में 32 का स्पेस आ। उसी तरह से यदि हमें आफ्टर डालना है तो हम यहाँ इस 10 pt, डिफॉल्ट 10 pt होता है आफ्टर स्पेस, और बिफोर 0 pt होता है। ये जो डिफॉल्ट स्पेस है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि वो आपको कोई और स्पेस लगा कर देगा और आपसे कहेगा कि आप डिफॉल्ट स्पेस इसमें डाल दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट स्पेस होता कितना है। उस देखिए अब हम इसको यहाँ पर अगर 64 कर दें और ओके करेंगे, अब ये इन दोनों के बीच 64 का स्पेस आ गया। आफ्टर और बिफोर डिपेंड करता है हमारे कर्सर पर कि हमारा कर्सर कहाँ है। अगर जिस पैराग्राफ पर कर्सर है उसी के बिफोर या आफ्टर को स्पेस लगेगा। देखिए अब हम फॉन्ट ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है उसे पढ़ते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग। फॉन्ट से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जहां हम कोई भी फॉन्ट का नेम डाल देते हैं। जैसे ये जो फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर देंगे। जैसे हमें इसे बोल्ड करना है, और इस साइज से हम फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे। फॉन्ट कलर से फॉन्ट में कलर लगाया जा सकता है। अंडरलाइन स्टाइल जो है ये, इस अंडरलाइन स्टाइल में हमें कई चीजें मिलेंगी, जैसे वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, इससे सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन लगेगी। सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉट डॉट अंडरलाइन। अब हम जैसे हम लगा देते हैं वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। ऑटोमेटिक अंडरलाइन कलर से यहाँ हमारी जो अंडरलाइन है वो एक कलर में आने लग जाएगी। अब हम इसे ओके करके देखते हैं कि हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई है उससे हमारे पैराग्राफ में चेंज क्या आया है। ये सारी चीजें हम जहां से भी कर सकते हैं और एक अकेले इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से भी कर सकते हैं। इससे आगे का पढ़ने के लिए हम और मैटर सेलेक्ट करते हैं, वापस उसे क्लिक करेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। देखिए सिंगल स्ट्राइक थ्रो तो बाहर से भी लग सकता है, ये रहा वो ऑप्शन जहां से सिंगल स्ट्राइक थ्रो लग जाता है। बट यदि हमें डबल स्ट्राइक थ्रो लगाना है तो उसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से ही लगाएंगे। ये डबल स्ट्राइक थ्रो है, यानी इसमें जो वर्ड के बीच में जो एक सिंगल लाइन आती है उसकी जगह डबल लाइन आने लग जाएगी। ओके करेंगे, ये लग गया डबल स्ट्राइक थ्रो। इसके बाद इसमें ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसे हम पढ़ चुके हैं, ये सेम है दोनों।
शैडो इफेक्ट। यहाँ से ये 4 इफेक्ट होते हैं, शैडो, आउटलाइन, एम्बोज और एनग्रेव। शैडो इफेक्ट लगाएंगे हम, ओके करेंगे। अब हम इसे शैडो इफेक्ट को देखने के लिए इस फॉन्ट का थोड़ा साइज बड़ा कर देते ताकि हमें क्लियर दिखे। इसके बाद आता है आउटलाइन इफेक्ट। ये आउटलाइन इफेक्ट है। और ये है एनग्रेव इफेक्ट। एम्बोज इफेक्ट लगाते हैं पहले, उसके बाद एनग्रेव लगाएंगे। ये एम्बोज है। देखिए एम्बोज और एनग्रेव में जो अंतर है वो इतना सा है बस, इसमें ये पीछे की तरफ जाएगा और उसमें आगे की तरफ आ जाएगा। ये इफेक्ट्स लगा दिए हमने सारे। इसके बाद इसमें ऑप्शन है, उस ऑप्शन को पढ़ने के लिए हम पहले जो हमारा टेक्स्ट है इसको नॉर्मल कर लेते हैं या हम कोई नया टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे। अब हम यहाँ लगा देते हैं स्मॉल कैप्स और इससे अगले वाले में लगा देते हैं ऑल कैप्स। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स लगाने से एक चेंज तो समान हुआ है कि प्रत्येक अल्फाबेट कैपिटल हो गया है, यानी अपर केस में चेंज हो चुका है। बट इसके साइज में और इसके साइज में अंतर है। देखिए जो ऑल कैप्स होता है उसमें सारे जितने भी अल्फाबेट हमारे उस टेक्स्ट में हैं, उस मैटर में है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, वो सारे इक्वल हो जाएंगे। और जो स्मॉल कैप्स है उसमें जो ऑलरेडी कैपिटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो तो नॉर्मल साइज में ही रहेंगे, जितना नॉर्मल साइज उनका होना चाहिए कैपिटल होने के बाद। बट जो स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में चेंज होंगे उन सभी अल्फाबेट का जो साइज है, जो पिक्सल साइज है, वो छोटा हो जाएगा। यही अंतर है इन दोनों में। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है हिडन। हिडन को हम यूज करते हैं यदि जैसे हमें कोई लाइन है उसे हम हाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ना देखे किसी को, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और हिडन करेंगे। वो लाइन यहाँ से हट चुकी है। देखिए अगर हम ये हमने हटा तो दिया, अगर हम वापस उस लाइन को यहाँ लाना चाहते हैं पर्टिकुलर, यदि हमें स्थान पता है कि हमने किस स्थान से उस लाइन को हटाया है या क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है और हम समझ पा रहे हैं कि कहाँ से हटी हुई है वो लाइन, तो हम उस लाइन सिर्फ उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया से वो लाइन हमने हटाई है। इस तरह से यदि हमें नहीं पता कि कहाँ से मैटर हाइड है तो हम उसे ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद हम उस हिडन पर जाएंगे। जब हम हिडन पर जाएंगे तो यहाँ वहां पर इस तरह से ब्लू ब्लू हाईलाइटेशन आएगा, हम इसे हटाएंगे। अगर चेक मार्क आ गया, अब यदि हमने ओके कर दिया तो हमारा जितना भी मैटर है वो पूरा ही हाइड हो जाएगा। बट हमें तो वो अनहाइड करना है जो मैटर हाइड था। हम क्या करेंगे, इस चेक मार्क को हटा देंगे और इसे क्या कर देंगे, अब वो लाइन हमारे पास वापस आ गई है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है करेक्टर स्पेसिंग। इस करेक्टर स्पेसिंग को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केल। ये स्केल जो है ये टेक्स्ट का स्केल होता है। यदि हम अब इसे 50% कर दें तो हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा हो जाएगा। हम इसे वापस नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग का। ये जो स्पेसिंग है ये है करेक्टर स्पेसिंग, यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा करने के लिए काम आता है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम इस स्पेस को लगाना चाहते हैं। जैसे हमने चेंज को चूज किया, अब हम वापस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे। यहाँ पर इस नॉर्मल की जगह हम एक्सपेंडेड कर देते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पर 5। ओके करेंगे। देखिए अब जो चेंज के जो अल्फाबेट थे वो जो दूर दूर थे, पास पास थे, वो दूर दूर हो गए हैं। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है दूसरा, वापस जाएंगे हम।
अब हम इस एक्सपेंड की जगह क्या कर देंगे, कंडेंस। इस कंडेंस को जैसे हम यहाँ पर 1 pt के स्थान पर 2 pt कर देते हैं। इनके बीच में जो ये स्पेस है, तो हमें ये ओ बी के बीच में दिख रहा है, इन अल्फाबेट के बीच का स्पेस यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए बिल्कुल एकदम एक दूसरे से के ऊपर ही आ गए हो। इसी तरह से इसमें एक तीसरा ऑप्शन है पोजीशन। इसे हमने अभी पढ़ा था सुपरस्क्रिप्ट के लिए, ये रेज और लोअर करेंगे। हम इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए यदि हमें ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में कुछ लिखना है, या जैसे हमने अभी पढ़ा था, हम इसे सुपरस्क्रिप्ट में डाल दें। अब हम वापस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएं। अब हमने 4 की पावर तो बना दिया इस 5 to 6 को, बट यदि हम 5 की पावर बनाना चाहते हैं 2 6, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पर जाएंगे और इस पोजीशन को रेज्ड कर देंगे। बन गया ये। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लोअर। लोअर का मतलब है कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, हम कोई भी, जैसे हम लिखते हैं H2, और इस 2 के बाद हम O लिखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि O 2 के लोअर हो, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट में डालेंगे। अब इस 2 के बाद के इस O को लोअर करने के लिए हम वापस इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाकर इस रेज को क्या कर देंगे, लोअर। ये हमारा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ऑप्शन, करेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाइल ग्रुप को। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो के लिए आप आगे की क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए।